गाना बंद। अब चेहरा खाई देखो, चेहरे वाला गाना गाओ। हाँ कैसे होना चाहिए अब तुम भी कितना प्यारा है वाकई उसका चेहरा तो हमरे कलेजे में उतर गया। कितना प्यारा है ये चेहरा जिससे हम मरते हैं। अरे बहुत बड़ा गजब हो गया। शायद तुम लोगों को कोई खबर नहीं रहती है। आज हमारे पास फोन आया है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में एक नया एसपी आया है, जिसका नाम जानते हो क्या है? जिसका नाम है अजय। अजय किसी वक्त थाना मिर्जापुर का निरीक्षण करने के लिए आ सकता है। तुम एक काम करो, जो पुरानी फाइलें हैं उन फाइलों को हटा दो, फाइलों को हटा दो, और जो भौसड़ी के इंग्लिश की अद्धी और बोतलें रखे हो पी करके सारी अद्धी बोतलें हटवा दो। लेकिन एक काम, पहले शराब पी करके उसके सामने जाओगे, जानते हो नौकरी से हो गए हो। एक काम करो, इसी वक्त कुर्सी कहाँ है? कुर्सी लगाओ और जाकर के उस सूरज को निकाल के लाओ। जाओ फौरन जाओ। सूरज, मैं तुझे मारने के लिए नहीं लाया हूं, मैं तुझे कुछ समझाने के लिए बुलाया हूं। अगर मेरी बात तेरे भेजे में पड़ गई तो हो सकता तुझे मार न खाना पड़े। आज थाना मिर्जापुर में एक नया एसपी थाना मिर्जापुर का निरीक्षण करने वाला है। तुझे मालूम होना चाहिए उसके सामने तू क्या कहेगा? तेरे माँ का खून किसने किया है, क्या कहेगा तू? हम बता देंगे कि जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह ने और अरुण सिंह ने किया। जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह और उनका इकलौता लगते जिगर जिसका नाम है अरुण सिंह, वो नहीं खून किया है। बल्कि तुझे एसपी साहब के सामने यही बोलना होगा कि मैंने अपनी माँ का मर्डर किया है। बोलेगा? नहीं बोला तो? अगर तू नहीं बोला तो इसी वक्त मैं जाऊंगा तेरी बहन निर्मला को जा करके अरुण सिंह से मिल करके अरे उसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगा, अर्थात उसे मैं गोली से। आप जो कहेंगे वो मैं कहने करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बहन की जिंदगी से
मुझसे मत खेलो, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत। युवराज, अगर तू मेरे कहने के अनुसार चलेगा तो तेरी बहन की इज्जत भी बरकरार रहेगी। आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए। फिर यही तुझे कहना होगा। अगर एसपी साहब तुझसे पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में यही कहना होगा कि मैंने अपने माँ का मर्डर किया है। अगर तूने जरा भी बदतमीजी करने की कोशिश किया तो जाकर के तेरी बहन निर्मला को तुरंत गोली से। मैं कहूँगा कि खून हम लेके आए, लेकिन मेरी बहन के साथ कुछ मत करना। अच्छा बच्चा है। हवलदार, जाओ इसे लॉकअप में बंद कर दो, ले जाओ। दीवान व हवलदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए थाने की साफ सफाई कर दो। समय हो चुका है। एसपी साहब का किसी वक्त आगमन हो सकता है, इसलिए ड्यूटी पे चलते फिरते न जाओ। क्या नाम है तेरा? लोटाराम। कितने तैनात था यहाँ पर? 4 महीने। इलाके का माहौल किसी प्रकार की गुंडागर्दी व दहशतगर्दी? पीके त्रिपाठी। पीके त्रिपाठी कितने दिनों से ड्यूटी कर रहा है? 2 महीने हुए। 2 महीने हुए। इसके पहले कहाँ तैनात था? इसके पहले थाना हरगांव में। थाना हरगांव में। समय से ड्यूटी पे आता है? जी सर। गश्त पे जाता है? कभी तेरे हाथों से किसी मुजरिम की गिरफ्तारी हुई? नहीं सर, नहीं हुई। What is your name? सर, इंस्पेक्टर भवानी सिंह। इंस्पेक्टर भवानी सिंह। जी सर। How many days doing your duty? जी सर, समय से आता हूँ। इलाके का माहौल बहुत अच्छा है। किसी प्रकार की गुंडागर्दी व दहशतगर्दी? नहीं सर, शांति और अमन। ऐसा ही होना चाहिए। थाने की जीटी फाइल तत्काल मेरे सामने पेश करो। दीवानी। इंस्पेक्टर भवानी सिंह, शेख का तमाशा है। फाइल का जिस पन्ने पर मेरी निगाह पड़ती है बस एक ही नाम, डाकू ज्वाला सिंह। आखिर डाकू ज्वाला सिंह अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? आखिर थाना मिर्जापुर की पुलिस फोर्स क्या कर रही है? थाने में पुलिस फोर्स की कमी होने के कारण मैं जब जब ज्वाला सिंह के अड्डे पे रेड मारने के लिए जाता हूँ तो वो बहुत होशियारी और चालाकी के साथ हमें चकमा दे करके फरार हो जाता है। भवानी सिंह, आज के बाद मैं कोई बहानेबाजी नहीं सुनूंगा। ओनली 24 आवर, मैं सिर्फ 24 घंटे का टाइम देता हूँ। 24 घंटे के अंदर डाकू ज्वाला सिंह और उसके कुछ साथी अगर सलाखों के पीछे नहीं हुए तो मैं तुमको दुनिया से बहुत पीछे कर दूंगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो? सर, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। थाना संभालते देर नहीं, तुमको छुट्टी की पड़ी है। किस बात की छुट्टी? कैसी छुट्टी चाहिए तुम्हें? सर, बात वो नहीं है। बात ये है कि हमारे घर से फोन आया है। हमारे बीबी के कुछ बाल बच्चा आने वाला है और घर पे कोई नहीं, अकेली में हमारी मैडम है, इसलिए हमारा बहुत जरूरी घर पे जाना है। सर, हो सके तो 1 हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए। इंस्पेक्टर भवानी सिंह, जी सर। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है? जी सर। अगर तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात का ख्याल है, इस छुट्टी को छुट्टी ना समझते हुए डिलीवरी होते ही तत्काल 1 हफ्ते के अंदर ही थाने में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करोगे। जी सर। हवलदार, फाइल उठाओ, साइन करवाओ। ये सर्विस वाल पर जमा करो। सर, मैं जाता रहा हूँ लेकिन 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं समझूंगा। 1 हफ्ते के अंदर अपना काम निपटा करके बहुत जल्दी थाना मिर्जापुर का 4। ठीक है, हवलदार
एक बात बताइए, इस वक्त थाना मिर्जापुर का लकब खाली है या कि थाने में कोई मुजरिम है? कई मुलजिम का तो चालान हो गया, लेकिन साला एक ऐसा मुलजिम है जो अपने माँ बाप का खून किया है और लेकिन काफी टॉर्चर किया गया है, तब भी साला अपने खून जुल्म का इकरार नहीं कर रहा साहब। क्या कहा? जी साहब, उसने अपने माँ बाप का खून किया जी साहब, और लाख टॉर्चर करने के बावजूद अपनी पंजवान का ताला नहीं खोला। जुल्म का इकरार नहीं। अरे कितना निर्दयी इंसान होगा जी साहब, जिसने अपने माता पिता का खून कर दिया। लोग माता पिता को शर्म आंखों पे बिठा के रखते हैं, लोग अपने माता पिता की पूजा करते हैं, और वो इतना निर्दयी इंसान जिसने अपने माँ बाप का खून बहा दिया। जाओ जाकर के उस समन कमीने को हमारे सामने पेश करो। नालायक बदतमीज इंसान, अरे कुछ तो ख्याल किया होगा अपने दिल के अंदर। जिस बाप ने तुझे पाल पोस कर सयाना किया, उसी का खून बहाते हुए तुझे शर्म नहीं है? अरे कुछ तो विचार किया होता अपने दिल के अंदर। अरे जिस माँ ने तुझे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, अपने आंचल का दूध पिलाया, अरे उसी को निकल गया हरामजादे, और खून करने के बाद निगाहें छुपाकर खड़ा है, नजरों में नजर डालकर बात नहीं कर सकता। सारे कुत्ते कमीने। सूरज, आज मैं क्या देख रहा हूं सूरज? मेरे बचपन का यार आज हमारे सामने हथकड़ियों में जगला हुआ है, और देख करके तता, और आज सूरज तेरी, देख करके तता, और आज सूरज तेरी, क्या बताऊं जिगर पारा पारा हुआ। आखिर कौन है वो दरिंदे जिसने तुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया है? एक बार उन कमीनों का नाम बता दे। मैं वादे के साथ कहता हूँ, मैं उन कुत्तों को घसीट कर सलाखों के पीछे डाल दूंगा। मैं तुझे खुश नहीं होने दूंगा, तुझे खुश नहीं। छोड़ करके गए जब से दोस्त मैं, छोड़ करके गए जब से दोस्त मैं, फूट किस्मत का सितारा
सूरज पहले मत पूछो, पहले मत पूछो मेरे यार, आखिर खुलकर बता ऐसे कौन से वो शख्स है जिन्होंने तेरी हालत किया है, तुझे ऐसे मोड़ पे पहुंचाया है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें घसीट कर सलाखों के पीछे डाल दूंगा, मैं तुझे बाइज्जत छुड़ा लूंगा। ओ सूरज बोल। अगर तू जाना चाहता है तो मैं सब कुछ तुझसे बता दूंगा, बोल सब कुछ बता दूंगा। बोल सूरज बोल। सुन मेरी बात, मैं तुझसे बताने जा रहा हूँ। जाने से पहले अपने जिगर को पत्थर बना लेना मेरे दोस्त। ऐसा ना हो कि हमारी बात सुन करके तेरे तलवे के नीचे से जमीन सूरज तू बता, काश ये बात मैं इसे बता दिया तो धरिंदे मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सकते। क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुझे सूरज? आखिर तुम मुझसे कुछ बताने वाला था, अचानक चीख पड़ा। बोल बोल सूरज, एक बार अपने दोस्त से बता, आखिर वो कौन है दरिद्र जिसने तुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया है? एक बार बता दे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे भाई जान छुड़ा लूंगा मेरे यार। दोस्त, मैं तो कानून का मुजरिम बना कानून का मुजरिम बना, दिल में आए वो मुझे ये मत भूल कि तेरे सामने तेरा बचपन का यार खड़ा है। ये अजय एक देश का रक्षक है और पुलिस वालों को मुजरिमों से जुर्म कबूल करवाना अच्छी तरीके से आता है। मैं अभी तुझे समझा रहा हूं, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी तेरे पास, ऐसा कौन सा कारण था जो कि तूने अपने माता पिता का खून बहा दिया। क्यों ना मारते मारते मेरी जान ले ले, लेकिन मैं आपको हकीकत सूरज, अरे भूल गया हमारी बताई हुई बात। जिस वक्त मैं ट्रेनिंग के वास्ते गया था, हमने तुझसे कहा था कि ऐसा कोई काम मत करना, ऐसा कोई कदम मत उठाना कि जिससे कि जमाना तेरे ऊपर उंगली उठाए और हमारी तेरी दोस्ती में फर्क पड़े। एक बार अपने दोस्त पे भरोसा करके एक बार बता,
आखिर कौन सी वो मजबूरी थी, ऐसा कौन सा वो कारण था जो तूने अपने माता पिता का खून किया है? हमने कह दिया कि हमने ही अपने माता पिता का खून। रामजादे, अगर तूने अपने माँ बाप का खून किया है तो खून करने की कोई वजह होगी, कोई कारण होगा। और किया खून क्यों है? और किया खून क्यों है और बताना पड़े। जब तूने अपने माँ बाप का खून किया है। और चाहे जितने हंटर चला लो तुम, चाहे जितने हंटर चला लो चाहे जितने ऐसा कौन सा कारण था, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, वरना मैं तेरे जिस्म की हड्डियों को सुरमा बना दूंगा। मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ, मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ कि हमने ही अपने माता पिता का खून किया है। सूरज, गोली मत चलाना सूरज, गोली मत चलाना। दीवार पर नीचे डाल दो। पीछे हट जा, 5 कदम पीछे हट जा। हथियार डाल दे, वरना 6 की 6 गोलियां इसके खोपड़े से उतर जाएंगी। नीचे डाल।
यहाँ यहाँ अभी बताते हैं। तुम रह कहाँ गए? तुम रह कहाँ गए? तुम रह कहाँ गए? तुम रह कहाँ गए? मैं कहाँ रह गया था? तुम कहाँ रह गए? आखिर बात क्या है? सूरज को हम- सूरज को तुमने पकड़ा, सूरज को तुमने पकड़ा था, सूरज को तुमने पकड़ा था। सूरज कितने थे और पकड़ने वाले? इसका मतलब सूरज 4 हुए। हरामजादो, सूरज को तुम्हारे पकड़ा था। जिस वक्त मैंने उसे दबोचना चाहा, उसी वक्त हमारा पैर पकड़कर तुमने घसीटा था। हमें तो ऐसा लगता है कि उम्र के साथ साथ तुम्हारी अकल भी बूढ़ी हो रही है। अगर आज तुम लोगों ने हमारा पैर पकड़ के खींच नहीं दिया होता तो अब तक सूरज हमारे कब्जे में होता। इधर आओ, इधर आओ। तुम साले किसका पैर पकड़े थे? वहां तक घसीटते हुए ले गए। ओ, इसके मतलब हम तुम चारों जने पकड़ोर कर रहे हैं। आज तुम्हारी लापरवाही के कारण सूरज भागने में फरार हुआ है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए यहाँ से आगे का इलाका डाकू ज्वाला सिंह का शुरुआत होता है। इस तरीके से आगे बढ़ना हम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए गाड़ी को वापस लो। चलते थाना मिर्जापुर हेडक्वार्टर को फोन करते हैं, एक बटालियन पीएससी मंगाकर इलाके का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, देखते हैं आखिर वो सूरज कहां पे छुपा हुआ है।